च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधे वेया वच्चे प्रणत्ते तंजहा आयरीय वेया वच्चे उबध्याय वेया वच्चे थेर वेया वच्चे तवस्सी वेया वच्चे गिलान वेया वच्चे सेह वेया वच्चे कुल वेया वच्चे गण वेया वच्चे संघ वेया वच्चे साहम्य वेया वच्चे। शास्त्रकार ने वैयावृत्य पर प्रकाश डाला है। वैयावृत्य का अर्थ है सेवा करना। इसकी संस्कृत छाया वैयावृत्य कर दी जाए तो कार्य में व्यापृत होना भी हो सकता है, परंतु सेवा करना और कार्य भी किसी के उपकार के लिए करना, वह एक वैयावृत्य हो जाता है, हो सकता है। वैयावृत्य किन की जाए, किन का किया जाए? जो सेव्य हैं उनकी सेवा करना। तो सेव्य के आधार पर सेवा के वैयावृत्य के 10 प्रकार हो जाते हैं। सेव्य के आधार पर, जिसकी सेवा करनी उसके आधार पर 10 प्रकार इस प्रकार हैं। नंबर 1 आचार्य का वैयावृत्य, नंबर 2 उपाध्याय का वैयावृत्य, नंबर 3 स्थविर का वैयावृत्य, नंबर 4 तपस्वी का वैयावृत्य, नंबर 5 ग्लान का वैयावृत्य, नंबर 6 सईक्ष का वैयावृत्य, नंबर 7 कुल का वैयावृत्य, नंबर 8 गण का वैयावृत्य, नंबर 9 संघ का वैयावृत्य, नंबर 10 साधर्मिक का वैयावृत्य। साधु संस्था में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं। सेवा बीमार की भी की जाती है, कोई बीमार नहीं है उसकी भी सेवा करनी अपेक्षित हो सकती है। आचार्य का वैयावृत्य बताया गया है, तो प्रश्न है, आचार्य तो शरीर से सक्षम है, मान लो कोई वृद्धावस्था के नहीं हैं, तरुणावस्था में है, शरीर भी लगभग ठीक स्वस्थ है, तो उनका क्या वैयावृत्य करना? तरुणावस्था में आचार्य हैं तो भी वे वैयावृत्य के अधिकारी हो सकते हैं। हालांकि मौका हो तो आचार्य खुद भी दूसरों की सेवा कर दे, कोई बीमार की आचार्य भी सेवा कर दे, पर उनके लिए जरूरी नहीं है दूसरों की यूं सेवा करना। इच्छा हो तो कर दे, कभी न भी करे, परंतु आचार्य खुद भी सेवा लेने के लायक यानी अधिकृत अधिकारी हो सकते हैं। जितनी अपेक्षा हो उतनी सेवा ले। तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया, जब परम पूज्य कालूगणी ने मुनि तुलसी को युवाचार्य बनाया था, यानी भावी आचार्य मान ले, तो युवाचार्य बना दिया। वो गंगापुर का प्रसंग है, रंग भवन का। तो युवाचार्य श्री को पंचमी संभवतः पधारना था, तो
वो रंग भवन में सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ, वहाँ सीढ़ियाँ है थोड़ी, मैं भूल न करूं तो मगन मुनि युवाचार्य श्री को सहारा देने के लिए आए, सहारा देने के लिए। एक करीब 22 वर्ष के नव युवक, वो कहाँ थोड़े प्रौढ़ावस्था के मुनि मगन, वे आए सहारा देने के लिए। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि युवाचार्य श्री तो 22 वर्ष करीब के एकदम नव युवक तरुण अवस्था के थे, वो तो फटफट पेड़ियाँ उतर जाएं ऐसी अवस्था के थे, वे थोड़े प्रौढ़ कह दें, थोड़ा वृद्ध प्रौढ़ जो भी अवस्था के थे, तो वे उनको सहारा देने के लिए आए। क्या जरूरत थी उनको सहारा देने की? यानी सारा लिया कि नहीं लिया, वो अपनी ओर से सहारा देने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो यहां प्रश्न है भी, एक नव युवक को क्या सहारा देना पेड़ियां उतरने के लिए? परंतु मगन मुनि ने जो यह प्रयास किया, यह एक तरह से स्तुत्य प्रयास है, उनका स्तुत्य प्रयास था। कैसे हम ध्यान दें? पहली बात है कि मान लो सीढ़ियां हैं, नव युवक हैं, परंतु कहीं कोई पांव आगे पीछे कुछ गिर जाए सीढ़ियों में तो सारा है, तो उससे कुछ बचाव की संभावना है। दूसरी बात कि भी हमारे युवाचार्य हैं, उनको सीढ़ियां उतरने में थोड़ा बहुत पैर को कष्ट तो पड़ेगा ना, वो भी कम पड़े। हम कि हमारे युवाचार्य जी हमारे संघ के भावी नायक हैं, वर्तमान में भी एक संघ के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, उनका जितना श्रम हम टाल सकें वो प्रयास करें, सारा दे दें, उनका कुछ वो पैरों का श्रम कम हो जाए। तीसरी बात है कि यह सेवा भी है और साथ में एक सम्मान भी है कि हमारे युवाचार्य हैं, उनका सम्मान भी है। यानी उनके लिए बड़े बड़े संत भी आगे आ रहे हैं, उनका एक सम्मान है। चौथी बात है कि वे एकदम नव युवक, छोटी उम्र के युवाचार्य थे, तो मगन मुनि जैसे उनका इतना सम्मान, इतना ध्यान रखेंगे तो औरों को भी, छोटों को भी एक प्रेरणा मिल सकती थी कि भी मगन मुनि भी इतना ध्यान देते हैं, हमें तो और ज़्यादा युवाचार्य श्री का ध्यान देना चाहिए। तो औरों को भी एक बिना बोले भी फिर प्रेरणा भी मिल सकती थी। तो यह आचार्य का वैयावृत्य है कि आचार्य हैं कि उनको गोचरी पानी यह श्रम नहीं पड़ना चाहिए, उनके आहार की व्यवस्था हो जाए, उनके पानी, उनके कपड़े आदि सारी व्यवस्था, उनका टाइम इनमें न लगे, उनका दिमाग ज़्यादा इन चीज़ों में न लगे, और ज़रूरत पड़ जाए तो औषध की व्यवस्था करना और जो भी शरीर की परिचर्या करना, तो कि आचार्य का वैयावृत्य है। ये संघ साधु संस्था के अंग हैं, एक आचार्य एक प्रमुख अंग है। तो उपाध्याय का वैयावृत्य कि उपाध्याय ज्ञानदाता हैं, कि उनका समय तो ज़्यादा इसी में लगे, उनकी और काम हम लोग कर दें, उनका वैयावृत्य वो ज्ञान दान में, ज्ञान अध्ययन में अपना ज़्यादा समय लगा सके। तो एक प्रश्न हो सकता है कि हम पूरे संघ के सदस्य हैं ये, तो आपके हमारे तेरापंथ धर्म संघ में उपाध्याय कौन है? उपाध्याय कौन है? एक प्रश्न है कि आपके यानी हमारे तेरापंथ धर्म संघ में, श्वेतांबर तेरापंथ में आचार्य तो हैं मान लो, उपाध्याय कौन है? तो ऐसे देखा जाए आचार्य के सिवाय और तो कोई उपाध्याय के रूप में नियुक्त है नहीं। और तेरापंथ के आज तक के इतिहास में मैं भूल न करूं, कोई उपाध्याय बनाया भी नहीं गया। भिक्षु स्वामी से लेकर ठेठ आज तक किसी भी साधु या साध्वी को, मेरी जानकारी के अनुसार किसी को भी उपाध्याय का पद दिया ही नहीं गया। भिक्षु स्वामी से लेकर आज तक की यही परंपरा है, उपाध्याय का ऑफिशियली घोषणा के रूप में कोई पद नहीं दिया गया। तो प्रश्न है कि हमारा धर्म संघ तो उपाध्याय विहीन, उपाध्याय से रहित ही है क्या? कोई उपाध्याय है ही नहीं, स्थान खाली पड़ा है क्या उपाध्याय का? तो ऐसे तो भी अलग से तो कोई उपाध्याय, आचार्य से सिवाय अलग से तो कोई उपाध्याय नहीं है। तो फिर तो इसका एक समाधान उत्तर यह है
कि हमारे संघ में मानो कि आचार्य ही उपाध्याय के पद को उन्हीं में समाविष्ट है, अलग से नहीं है। आचार्य में ही उपाध्यायत्व का दायित्व किसी रूप में समाविष्ट है। वो खुद पढ़ाए, कोई पढ़ाने की व्यवस्था करे, जैसा भी हो, तो अलग से कुछ नहीं है। वो उपाध्याय भी, उपाध्यायत्व भी मानो तेरा पंथ में अभी वर्तमान तक की स्थिति में आचार्य में ही समाविष्ट हो जाता है, अलग से कोई पद नहीं है। इसलिए आगम में भी कुछ पाठ है आचार्य उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय। तो यहां एक चिंतन है कि आचार्य उपाध्याय दोनों एक ही व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना। एक ही व्यक्ति यानी प्राचीन काल में भी हो सकता है शायद कि एक ही व्यक्ति आचार्य उपाध्याय दोनों के दायित्व संभालने वाला हो जाए। तो कम से कम हमारे धर्म संघ में तो अलग से कोई उपाध्याय का पद अभी सक्रिय रूप में नहीं है, बस हैं तो आचार्य ही उपाध्याय के रूप में हैं। उपाध्याय का मुख्य काम है कि सूत्र का अध्यापन करना, ज्ञान दान करना, वो उनका काम होता है। और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी है अध्यापन करना, ज्ञान देना, आगम पढ़ाना, तत्व ज्ञान आदि आदि ज्ञान प्रदान करना। क्योंकि उपाध्याय पद पर हैं तो स्पष्ट है भी ज्ञान के क्षेत्र में अधिकृत व्यक्ति ये हैं। तो हमारे यहां उपाध्याय बोलकर कोई अलग से किसी साधु को, किसी साध्वी को ऑफिशियली उपाध्याय के पद पर स्थापित आज तक नहीं किया गया है, ऐसी जानकारी के अनुसार बात है। तो खैर उपाध्याय का वैयावृत्य करना, और भी स्थविर हैं, तपस्वी हैं, ग्लान हैं। कोई मान लीजिए अवस्था से स्थविर है, और भी कोई स्थविर, एक तो दूसरों को स्थिर करने वाला, तो ऐसे अवस्था से स्थविर है। वृद्ध आदमी को भी सेवा चाहिए। वृद्ध को तो बहुत अपेक्षा पड़ सकती है, 80, 85, 90 वर्ष के आसपास के हैं, उनको तो सेवा की अपेक्षा रह सकती है। तो उनको सेवा मिले, उनकी सेवा की जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं यहां गुरुकुलवास में देखूं तो इस चतुर्मास में तो कितने वृद्ध स्थविर साधु साध्वियां हैं। अगर 60 से ऊपर को, वैसे उम्र के हिसाब से 60 आ गया, अब स्थविरत्व आ जाता है, 60 आ गए तो यह तो उम्र के हिसाब से है। कई बार 60 के बाद भी आदमी अच्छा सक्रिय रह सकता है। हमारे उदित कुमार जी स्वामी 60 पार तो हो गए, परंतु ऐसे स्थविर है, मतलब उम्र के हिसाब से स्थविर हैं, परंतु मंगल कामना है, जैसे एकदम वो स्थविरता कहीं प्रभावी न बने, जल्दी से एकदम चलना फिरना, काम करना, वो सक्रियता बने। और हमारे कितने संत हैं 60 पार के हैं। मुनि प्रसन्न कुमार जी भी 60 पार ही हैं, काफी। तो 60 पार के कई मिल सकते हैं, हाँ 70। पर 60 पार के बाद भी वो जल्दी सी अवस्था हावी न हो तो अच्छी बात रहे। मुनि श्री हरसलाल जी स्वामी तो हमारे धर्म संघ में संतों में सबसे बड़े, यानी मुझे भी मिला लो साधु पुरुष चारित्रात्माओं में सबसे बड़े दीक्षा पर्याय में हैं। उम्र में भी काफी आगे हैं, ठेठ 88वां लग चुका है, तो उम्र में भी काफी आगे हैं, परंतु निजर न लगे, निजर तो न लगे, पर बहुत अच्छी बात है कभी भी नीचे विराज सकते हैं, यानी विराज रहे हैं। बाकी तो शरीर की स्थितियां है न भी हैं, तो अच्छा शरीर अच्छा रहे, जितना हो सके आदमी स्वावलंबी रहे, बढ़िया है। अपना जितना हो सके अपना स्वावलंबन रखे, अच्छी बात है। ऐसे हमारे रविंद्र कुमार जी स्वामी हैं, अब उम्र आ गई, 9वां दशक चल रहा है, तो फिर भी निजल न लगे, अभी थोड़ी यहाँ चलने में थोड़ी सक्रियता है, अकेले भी थोड़ा अकेले भी चल लेते हैं, अच्छी बात है।
अकेले भी थोड़ी देर चल लेते हैं। तो ऐसे स्थविर की सेवा होनी चाहिए। हमारे शादियों में मैं देखता हूँ कितनी अब 80 पार की अनेक शादियाँ हो गई है। साथ में अब मैं देखता हूँ कितनी हमारी मूर्तियाँ विराजमान है, ये मतलब वृद्ध स्थविर शादियों की। तो अब स्थविर अवस्था में साथ में रहने वाली शादियाँ हों, वो जागरूक रहे भी, इनकी सेवा अच्छी होती रहे, चित्त समाधि रहे, सेवा उनको यथा अपेक्षा सेवा मिलती रहे। तो अब कई बार वो मान लो शादियाँ लेकर के आती हैं, दर्शन लेके आ जाती हैं, ले जाती हैं, अच्छी बात है, वो भी सेवा ही है कि लाती है, ले जाती है, बिठाती है। तो वृद्धों को सेवा मिल जाए, चतुर्मास मिला है साथ में गुरुकुलवास में होने का, उसका भी लाभ मिल जाए। तो स्थविरों की सेवा होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हो सके उतना अपना काम करे, बाकी स्थविर को सेवा मिलती रहे, चित्त समाधि मिलती रहे, बहुत बढ़िया काम है। तो हमारे साध्वियाँ हैं, संत हैं, वे तो स्थविर हैं, सेवा सापेक्ष हो गए हैं, उनका प्रसन्न मन से सेवा करें, उनको समाधि दें, तो बहुत अपना लाभ का सौदा है, लाभ का काम है ये। तो स्थविर की सेवा। और तपस्वी है, तपस्या में आगे बढ़ गए, अब उनसे गोचरी पानी मुश्किल है, जाना भी इतना बढ़िया नहीं लंबी तपस्या में, तपस्वी को भी सेवा मिल जाए। ग्लान है, कोई बीमार है, तो बीमार की सेवा होनी चाहिए, रुग्ण की सेवा होनी चाहिए, ग्लान की सेवा अग्लान भाव से होती रहे, बहुत अच्छी बात है। उसको कैसे शांति भी मिले, सेवा भी मिले। शिक्ष का भैया वृत्ति, वो जो हमारे सीखने वाले हैं छोटे संत साधियाँ, उनको भी सेवा मिले, संभाल मिले, संरक्षण मिले। और ये कुल गण संघ साधर्मिक साथ में रहने वाले धर्म संघ के सदस्य हैं, उनको जब जब जैसी अपेक्षा उनको भी सहयोग सेवा मिले। तो यह थानम सूत्र में सेवा वैयावृत्य के 10 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। अब जैसे मान लो पुरुष चारित्रात्माओं में आचार्य उपाध्याय हैं, साध्वियों में हम देखें साध्वी प्रमुख है, मान लो साध्वी प्रमुखा भी वहाँ एक दायित्वशील होती है। तो साध्वी प्रमुखा हैं, उन हमारे जैसे प्रवर्तिनी का नाम आता है हमारे आगम में, तो वे साध्वी प्रमुखा प्रमुख साध्वी होती है हमारे संघ में, तो उनको भी सेवा मिले। फिर हमारे तो मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया, और भी हमारे संघ में तो एक पदासीन साध्वियाँ हैं, हमारे मुख्य मुनि भी हैं, भले उम्र में छोटे हों पर एक व्यक्तित्व का स्थान का अंतर पड़ता है। तो यथा योग्य सेवा होती रहे, यानी वो सहयोग सेवा का मतलब यह नहीं कि पैर दबाने पड़ेंगे, पैर तो एक दबा, उनको अपेक्षित सहयोग मिलता रहे। तो इससे क्या होता है कि हमारे संघ का व्यवस्थापन क्रम अच्छा रहता है। सेवा नहीं मिले तो फिर गड़बड़ाहट हो सकती है, बीमार को सेवा नहीं मिलती है तो वो असहाय जैसा हो जाए। तो कोई अपने आप में यूँ असहाय नहीं कि कोई नहीं, अकेला पड़ा है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो वो स्थिति न हो कि अकेली साध्वी कहीं बैठी है किसी गांव में, कोई दूसरी साध्वी है ही नहीं सेवा करने वाली, अकेला साधु बैठा है, कोई दूसरा पास में है ही नहीं सेवा करने वाला, वो स्थिति साधु संस्था में न बने, यह वांछनीय है, बढ़िया है। तो यह वैयावृत्य जो करता है, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन भी हो जाए वैयावृत्य करने वाले के, तो हमारे भीतर में यह वैयावृत्य की भावना, सेवा की भावना रहनी चाहिए कि हम यथा योग्य यथा औचित्य दूसरों की सेवा करें। सेवा करने से बहुत लाभ है, सेवा करने में बड़ा लाभ होता है, यह मान के चलना चाहिए कि सेवा से मेवा मिलता है, सेवा से मेवा मिलता है। सेवा करो सफल बनो, सेवा करो लाभ कमाओ। तो यह बहुत एक एक जो बहुत वृद्ध हैं उनको एक व्यक्ति उनके खाते उनकी सेवा करने वाला हो जाए, एक व्यक्ति कम से कम, तो ज़्यादा आसपास रहे, बहुत बढ़िया बात है। बहुत वृद्धावस्था हो जाए, एक व्यक्ति कोई उनके आसपास रहता रहे, या ज़्यादा बीमार है, विशेष बीमारी है, तो वो तो है हो सकते हैं, एक व्यक्ति विशेषतया उनके खाते उनके आसपास रहता है, तो एक सभ्य को, बीमार को, वृद्ध को अच्छा
आलंबन मिल सकता है। तो यह शास्त्रकार ने वैयावृत्य पर प्रकाश डाला है। हम प्रेरणा देते रहें कि हमारे में यह सेवा की भावना बनी रहे, हम यथा योग्य सेवा करने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है।